सामने झोंपड़ियाँ दिख रही हैं मुझे। ओह, तो गिरने वाला था। बोट वाले ने तो आने से मना कर दिया भाई, कहते मैं तो आऊँगा नहीं। मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं भाई। अरे वाह, ये भाई कह रहा है कि मैं बंदर का शिकार करने जाता हूँ रोज़। मैंने कहा तुम्हारा हंटिंग होती थी तो ये इंसानों को भी मार देते इस चीज़ के साथ, और उनकी सिर के जो स्कल होता है ना उसको इकट्ठा करते थे काफ़ी। और भाई फ्लो देखो रिवर का भाई, वो बहुत खतरनाक फ्लो। और इनको थोड़ा थोड़ा मलय तो समझ आ रहा है। बोले तो लॉन्ग dapat kan saya seorang yang बोले। ये जो बच्चा है इसके भी जो बाल हैं ये सारे यहाँ पे एफ्रो बाल हैं भाई, ये देखिए। पाइप पे लगी होती है जहर। ओह भाई, वो वहाँ पे चीज़ लगी हुई है, वहाँ पे मारा है इन्होंने। भी खाना बन रहा है यहाँ पे, बिल्लियाँ सोई हुई हैं। नमस्ते इंडिया। ये ओके भाई, अभी मैं ये करने जा रहा हूँ ब्लो पाइप के साथ। ये जहर वाला आगे मारने जा रहा हूँ। देखना चाहता हूँ ये क्या चीज़ है। ये देखिए, ये ऐसा पाइप होता है और इनकी प्रिसीजन बहुत तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ी प्रिसीजन से काम करते हैं ये। ठीक है, ट्राई करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन्होंने उधर से मारा था ना, तो ये यहाँ पे जाके लगा भाई। ये देखो, इतनी दूर से मारा और यहाँ पे जाके ये लगे हैं भाई, ये जहर वाले। और ये देखिए इतनी दूर खड़े हैं भाई। ये कम से कम आप देख लीजिए, डिस्टेंस होगा 20-30 फुट का होगा भाई। वैसे मैं इतना कोई बढ़िया बंदा नहीं हूँ डिस्टेंस वो करने में कैलकुलेट, बट इतनी दूर से प्रिसीजन देखो भाई। तो ऐसे ही हंटिंग करते थे जानवर वगैरह को, शिकार वगैरह को। और जब पहले हेड हंटिंग होती थी तो ये इंसानों को भी मार देते इस चीज़ के साथ, और उनकी सिर के जो स्कल होता है ना उसको इकट्ठा करते थे। वो मैंने आपको आईबान वाले व्लॉग में दिखाया था। अगर वो आप स्कल देखना चाहते हैं तो आप मलेशिया आईबान मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। ओके, वन सेकेंड ना। ओके ओके blue. Okay. Just like that, huh? Oh, good. One more? Yeah. Okay. भाई वो कह रहे हैं मैंने अच्छा किया पहली ट्राई लाइफ में। अभी सेकंड वाला देखते हैं, बट भाई इस पे पॉइजन है, मैं मर ना जाऊं। I hope nothing happens to me guys because this has poison on it. One more try. I'm gonna hit that thing right there. Yeah. Okay. Oh, Good. good. Okay. तो भाई कबीले में मेरी ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है गाइस। आई एम ऑफिशियली द पार्ट ऑफ द कबीला। ऑलराइट, आई एम अ बातिक नाउ। थैंक। तो ये देखिए भाई, तीर लगा हुआ है एक, ठीक है, यहाँ पे। तो भाई साहब ने ये दिखाया तेरी माँ का सी। Okay. कबीला घूमते हैं आराम से। जो इनकी दो मेन चीज़ें थी इन्होंने मुझे दिखाई कि आग कैसे जलाते हैं, और इन्होंने मुझे दिखाया कि भाई अपना ये जो ब्लो पाइप वाला सिस्टम है ये तो बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है भाई। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपने प्रॉपरली वो नहीं किया, कहते हैं मतलब जहर अगर आपके हाथ वाथ पे लग गई भाई तो आपका ही काम हो जाएगा। दूसरे बंदे का तो क्या होगा, जानवर वानवर का तो क्या होगा। वैसे जो मैं आपको हेड हंटिंग प्रैक्टिस बता रहा था, जिसमें ये बाकी कबीले वाले लोगों के साथ इनका चलता था, मतलब लड़ाई झगड़ा जो मर्जी, गैंग वॉर लगा लो, और उसमें ये बाकी कबीले के लोगों को मार के उनका जो सिर का वो होता है ना स्कल, उसको इकट्ठा करके बोरियों में डाल के या जालियों में डाल के रख लेते थे। तो जिस कबीले के पास ज़्यादा होते थे उससे पता चलता था कि भाई ये कितना ख़तरनाक कबीला है। ठीक है, एक तरह का इनकी ये ट्रॉफीज़ होती थी। बट फिर 1970s में तो बंद कर दिया था भाई इन्होंने ये सारा सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट ने ही बैन कर दी थी हेड हंटिंग। तो फिर तब से हेड हंटिंग बैन हो गई थी। ओके, ओह सॉरी। तो भाई उधर शायद वो हट वाले थोड़े से ना शाई हैं, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा पंगे नहीं लेंगे हम। रिस्पेक्ट करना चाहिए आप जहाँ पे भी हो। तो मैं ये कह रहा था कि हेड हंटिंग बंद हो गई थी। ठीक है, तो हेड हंटिंग बंद होने के बाद फिर इंसानों को मारने वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया। बट अभी भी ये कभी कभी शिकार पे जाते हैं
और ये इनका तरीका ट्रेडिशनल जिससे हेलो तो ये इनका तरीका भाई ट्रेडिशनल जिससे ये शिकार वगैरह करते हैं। बट अभी थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया। ये देखो भाई, यू साइकिल, हे हेलो हेलो हो व्हाट्स योर नेम? नाम hey harsh dao name apu harsh hello shum yes your son oh there okay तो भाई अभी तो इनके पास फैसिलिटीज़ वगैरह हैं क्योंकि खाना वाना ये थोड़ा सा इधर उधर से मिल जाता है, कर लेते हैं पूरा। वैसे मैं जान भी नहीं पा रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, वो मैं इसलिए नहीं जान पा रहा हूँ क्योंकि कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा है। हेलो, कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा है यहाँ पे। तो जितना मुझे यार मुझे लगता है जहर वहर घुस गई मेरे मुंह में, अजीब सा टेस्ट आ रहा है, कहीं मुझे ना कुछ हो जाए भाई। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि अभी ये हंटिंग इतना तो नहीं जाते मतलब डेली बेसिस पे, क्योंकि सिविलाइजेशन नज़दीक आ गई है। ठीक है, ये बोट वोट वाले इनको ग्रॉसरी वगैरह ला के दे देते हैं। बट अभी भी काफ़ी हद तक ये अपना पुराना लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अभी ये देखो भाई, ये एक चिल आउट एरिया है। ठीक है, चिल आउट का मतलब कि यहाँ पे बैठ के आराम से ये अपना थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं ना कि वो कर सकते हैं। बट अभी ये अबेंडन कर रखा है। ठीक है, क्योंकि किसी टाइम मतलब ये एक तरह का इसको शॉप भी कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे ये गद्दा वद्दा लगा के बैठ जाते थे और यहाँ पे चीज़ें लटका देते थे। ठीक है, जो भी बेचना है कोई ऐसा सिस्टम। ठीक है, तो क्योंकि जो कुछ लोग यहाँ पे इस रेन फॉरेस्ट में मैंने आपको बताया ट्रैकिंग वगैरह के लिए आते हैं, ये राउट जाता है ट्रैकिंग का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना एक दो पेड़ों पे निशान लगे हुए हैं, मैंने पहले देखे थे, अभी तो नहीं। वो देखिए, वो जो पेड़ है ना वहाँ पे निशान है भाई। तो वो एक तरह का आई थिंक अगर वहाँ से जा रहे हो तो ट्रैकिंग होके, ये देखिए ये लिखा हुआ है 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो ये ट्रैकिंग का राउट है भाई। ठीक है, तो इस वजह पे यहाँ से मतलब थोड़ा बहुत इन्होंने शॉप सेटअप की हुई थी। बट अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा सामान पड़ा था, मैंने आपको पहले दिखाया था। और वो सामान का अभी कोई यहाँ पे शॉपकीपर वगैरह नहीं है। बट ये देखिए, जैसे कि ये यहाँ पे ब्लो पाइप पड़ी है भाई। ठीक है, ये ब्लो पाइप पड़ी है और ये छोटा वर्जन है ब्लो पाइप का। ठीक है ना, ये देखिए, ये ब्लो पाइप का छोटा वर्जन है भाई। इसके साथ छोटे मोटे तीर भी दिए हुए हैं इन्होंने, बट इस पर कोई जहर नहीं लगा हुआ, तो इससे आप कर सकते हैं। ब्रो, वेयर इज द शॉपकीपर? यू? ओह, ओके yeah, oh, you can speak English? Yes, you just did. अरे भाई, इनको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत क्योंकि वो अभी बोला है। बट ये आई थिंक ना ऐसे भी होता है कि शायद एक दो लोगों को आती हो, मुझे इतना नहीं क्लियर है। अभी ये बंदा बोला तो ठीक है, ये सीन है भाई। बाकी घर वर का देखते हैं अगर हम किसी से और से बात कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, क्या सीन है। और इधर जाके देखते हैं, कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, देखें क्या बात है। ये ऐसे इन्होंने यहाँ पे कपड़े वपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं। ये हट है यहाँ पे, ये 3 लोग बैठे हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? Tali. 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 Tali, my name is Harsh. Harsh. Nice to meet you. Yes. Yeah, I'm from India. India. Yes, yeah. इनका घर अंदर से, ये देखिए इन्होंने हैमक लटकाया हुआ है, कुछ कपड़े हैं, तो वहाँ पे चटाई बिछी हुई है भाई। तो इस तरीके से रह रहे हैं। ये स्टोर हाउस लग रहा है मुझे, एक्चुअली ये घर नहीं लग रहा प्रॉपर। तो इधर तो एक तरह का गांव का एंड हो जाता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने आग जलाने के लिए अपनी वो कर रखी है भाई, आग जलाने के लिए और मीट पकाने के लिए। ये देखिए तो ये यहाँ पे मतलब मीट वगैरह बना सकते हैं। ये देखिए इन्होंने ग्रिल वगैरह एक तरह का अपना बारबेक्यू का जुगाड़ कर रखा है और नीचे आग जलती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो भी कोई ये शिकार वगैरह करते हैं तो उसका सारा सिस्टम है।
और इधर इनका थोड़ा बहुत ट्रैश वगैरह पड़ा है भाई। ये इनके घर है। सो ब्रदर, दिस इज स्टोर हाउस और दिस इज अ हाउस? House, yeah. Oh, this is this your house? Yes, mine. Is possible I see document inside how you live? Yes. Can? Okay. Thank you, brother. तेरी माँ का say. Just come through here. It's okay. From there. Okay. From there, my friend. From there. Oh yeah. Like this, huh? It's okay. Okay. तो भाई अभी इनका घर अंदर से Tapi batak इनका घर अंदर से देखने वाले हैं। इनका घर अंदर से, ठीक है। ये देखिए बेड लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। कपड़े टांगे, भाई कपड़े तो इनके पास मेरे से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टोरेज का सामान, तो अभी इनके पास थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं। ये देखिए यहाँ बिजली का भी है भाई इनके पास, बट बिजली का मुझे कनेक्शन नहीं लग रहा। आई थिंक ये सोलर पैनल से बिजली यूज़ करते हैं। अरे भाई इधर किचन है, कुक हो रहा है सामान। रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये रहा इनका किचन, ठीक है। अगर आपको सारा दिख रहा है किचन में, ये वहाँ पे इनका गैस वैस लगा हुआ है। और एक्चुअली नीचे से भी रोशनी आ रही है क्योंकि नीचे सिर्फ इन्होंने लकड़ियाँ लगा रखी हैं, ठीक है। ये देखिए इन्होंने स्टोरेज कंटेनर रखे हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया इनका। वहाँ पे सिंक लगी हुई है धोने के लिए। रुकिए मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, ये इनका सिंक लगा हुआ है। ये इनके भांडे वगैरह, बर्तन वगैरह। गैस भी है इनके पास भाई, प्रॉपर चूल्हा है इनके पास ये बनाने के लिए। और इधर सारा किचन का सामान पड़ा है, ठीक है। और इधर है भाई इनके घर का दूसरा पार्ट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आग वाग जलाने का इन्होंने सिस्टम रख रखा है क्योंकि आई थिंक इनके पास आग का कोई और सिस्टम है नहीं। बट ये स्मोक भी करते हैं काफ़ी, तो हो भी सकता है। कपड़े इनके पास दबा के हैं भाई, ठीक है। और ये देखो चार्जर वार्जर भी लगे हुए हैं इनके, तो थोड़ा सा मॉडर्न भी है इनके पास सीन। बट बिजली का कनेक्शन यहाँ पे कहाँ से आ गया रेन फॉरेस्ट में? चलिए, आई थिंक सोलर पैनल से यूज़ करते होंगे। ये बेड है भाई सोने का जुगाड़, ठीक है। तो यहाँ ऐसे सोते हैं और ऊपर इनकी रूफ़ ऐसी होती है भाई घर की, ठीक है। ये सारा बांस लकड़ी वगैरह से बना हुआ है। ये देखिए दरवाज़ा भी लकड़ी का है। तो ऐसे सीन है भाई। जब हम घर से बाहर आते हैं, तो घर से बाहर आते हुए मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड में। ये है बाहर का एरिया घर का, ठीक है। ये देखिए अभी मैं यहाँ से, ये घर के अंदर था, मैं बाहर आ गया हूँ। तो ये बाहर का चिल आउट एरिया, यहाँ पे लोग बैठ के अपना चिल करते हैं, ठीक है। और ये नीचे एक सीढ़ी टाइप लगी हुई है अगर आपने नीचे जाना है। और ये देखिए भाई के पास चाकू भी बहुत बड़ा भाई, पता नहीं किस लिए रखा हुआ है, पेड़ वेड़ काटने के लिए रखा होगा। तो अभी आपको नीचे जाके दिखाते हैं। ये देखिए मैं नीचे उतर रहा हूँ। ओह ठीक है। तो और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ भाई, क्योंकि ये लोग सदियों से नदी के किनारे रह रहे हैं ना, रिवर के, तो जो सारे घर हैं ये स्टिल्स पे बने हुए हैं, ठीक है। और ये ऊपर हैं, ये देखिए ये ज़मीन से ऊपर हैं। तो इससे अगर कभी कभी फ्लडिंग टाइप कुछ हो जाता है, या फिर इससे क्या होता है, जो क्या होते हैं कीड़े मकोड़े हो गए, या फिर जैसे कि यहाँ पे वो भी बहुत होती है ना टर्माइट्स, स्यूं कहते हैं हम पंजाबी में, बाकी मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। तो वो नहीं लगती भाई। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ी सी लगी हुई है, तो उससे बचा लेती है ये घर को। तो सारे घर ऐसे उठा के बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप देखें ज़मीन से कोई भी घर सटा नहीं हुआ है। तो ये सीन है भाई। और देखते हैं व्हाट इज़ दिस ब्रदर? नेट फॉर फिशिंग। हाँ, ये भाई इनका मछली क्या वो नेट है जिससे ये मछली वगैरह पकड़ते हैं, ठीक है। तो नदी इनके पास है, मछली की अनलिमिटेड सप्लाई। तो ये भी एक तरीका है इनका खाने पीने का, ठीक है भाई। और ऐसे ना ये पेड़ों को काट लेते हैं, ये देखिए ऐसे पेड़ काटे हुए हैं, ऐसी जगह को ये एज अ बैठने के लिए यूज़ करते हैं। अभी तो चेयर्स वगैरह भी आ गई हैं थोड़ी बहुत इनके पास, बट मोस्टली अगर आप देखें जगह जगह पे इन्होंने ऐसे पेड़ काटे हुए हैं। तो इनको बैठने के लिए, या फिर ऐसा फट्टा लगा के बेंच के लिए, या फिर इवन एज अ सीढ़ी इसको यूज़ करते हैं। अभी अगर इस घर में घुसना है तो आप इसको एज अ सीढ़ी यूज़ कर सकते हैं भाई। इसमें मैं आपको बता रहा था कि इनके पास सोलर पैनल्स वगैरह हैं, तो हैं सच में, क्योंकि अभी मैंने देखे, ये देखिए ये लगा हुआ है और वो वाला सोलर पैनल है। देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए भाई। तो ये भी सोलर पैनल है, हर घर की छत पे ऑलमोस्ट उन्होंने लगाया हुआ है। वो दूर आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट वो जो वो काला काला सा दिख रहा है ना, वो भी सोलर पैनल है भाई। तो इससे ये अपने फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेते हैं, या और जो भी इनकी बेसिक नीड्स हैं, क्योंकि रात को रोशनी की ज़रूरत होती है भाई। यहाँ पे कौन सी कोई बिजली की कनेक्शन है? बिजली का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है भाई। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, कोई खंबा वंबा नहीं है।
तो लाइट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तो वो सारे पर्पस के लिए इन्होंने सोलर पैनल का कर रखा है। तो भाई देखो आज के समय में इतनी तो टेक्नोलॉजी के बिना कहाँ ही चलता है। ठीक है ये लोग जंगल में, घने जंगल में रह रहे हैं, रेन फॉरेस्ट में रह रहे हैं, बट फिर भी आधे घंटे की बोट राइड ही है ना जो असली दुनिया है उससे। तो वो बोट वालों को कह देते होंगे हमें ये ला दो वो ला दो, तो हो जाता है। ये भी लोग जाते होंगे, कोई कुछ लोग शायद इनमें से कबीले में से काम करते होंगे शहर वहर की तरफ, ठीक है ना। Okay. Namaste, India. नमस्ते इंडिया, यस, वन मोर, नमस्ते इंडिया, Namaste, India. यस, से हेलो हाउ, I live हाँ, Kaba. काबा, दैट्स इट। Yeah. तो भाई यहाँ पे आना होता है ना, आप कहते हो आई लिव काबा, दैट मीन्स हेलो हाउ आर यू, यस, Yes. ओके ब्रदर, आई लिव काबा, That's mean fine and Ning Kaba. Ning Kaba, that's fine. ning kaba, that's fine, so I live kaba, hello how are you, Yeah. and ning fine, Yeah. no, Ning Kaba. ning kaba, Ning Kaba. like I'm fine, Like fine. this is Batik language. Yeah, but Thank you so much brother, terima kasih. You had a good shower brother? Good shower, you refreshed now? Okay. तो भाई नहा के हटा, मैंने कहा अच्छा शावर है, अभी बढ़िया फील कर रहा है। तो भाई मैंने थोड़ी सी बातें सीख ली है। तो हेलो को कहते हैं एल्यू और काबा को कहते हैं क्या हाल चाल है। तो आप कहते हो एल्यू काबा, ठीक है, इसका मतलब है क्या हाल चाल है आपका। तो ये भी कबीला भाई, इधर भी हट बनी हुई है, छोटा सा बच्चा बैठा है वहाँ पे। और आगे देखते हैं क्या जो अभी मैंने सीखी है ना थोड़ी सी बातिक लैंग्वेज, ये ट्राई करते हैं लोगों पे, देखते हैं लोग इसका जवाब देते हैं कि नहीं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हेलो हेलो, एल्यू काबा, हाँ, दैट्स हाउ आर यू राइट, एल्यू काबा। व्हाट्स दिस इज योर सन? ओके, what's his, it's a girl or boy? Girl. Oh, what's her name? Boy. What's his name? Diana. Hey Diana. Hello. Okay. Very shy, huh? Okay. So brother, what do you do? Do you work around or? No. Okay. You do fishing or? No. Fishing, hunting. Oh, hunting. What do you hunt? What kind of animal do you hunt most of the time? Monkey. Monkey. Oh, do you have dead monkey somewhere? Yeah. Can I see? No. Oh no, not right now. You go in the morning, huh? The forest. With that one. Yeah. Oh, crazy bro. Crazy. And this one don't have poison? No. Okay brother. Okay. And what is this? Huh? What's that used for? What is the purpose? This for beat the monkey? No. I can't. No. Oh, you can't, huh? Okay. Walk? To walk? Yeah. Oh, to use to walk. Walking stick? Yeah. Like that? Yeah. Or and also the jungle, huh? Shh. Okay. तो भाई ये ना जंगल वगैरह को साफ़ करने के लिए डंडे बने हुए हैं इनके। भाई इतना खूबसूरत डंडा है ना ये, मतलब ये देखो, बहुत खूबसूरत डंडा है भाई, पता नहीं कौन सी लकड़ी का है, बहुत खूबसूरत। पर ये भाई बता रहा है, अगर मुझे सही समझ आया है, कि ये जंगल में चलने के लिए, ऐसे अगर आप चल रहे हैं और जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ काटनी होती हैं उनके लिए हैं भाई, ठीक है। तो ये हम रख देते हैं। और ये भाई कह रहा है कि मैं बंदर का शिकार करने जाता हूँ रोज़। मैंने कहा तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? अभी सच बोल रहा है झूठ पता नहीं, बैकपैक तो इसका काफ़ी बंदे का मॉडर्न सा है। बट जाता होगा। ये देखो भाई इन्होंने चिकन्स वगैरह भी रखे हुए हैं, ठीक है, मुर्गे वगैरह रखे हुए हैं। ओ भाग गया मुर्गा, काफ़ी मुर्गे हैं इनके पास, ठीक है। शूज़ वगैरह भी हैं भाई, वहाँ पे शूज़ सूखने के लिए डाले हुए हैं। और कपड़े तो इन्होंने हर जगह पे टांगे हुए हैं भाई, ठीक है। और अभी खाना बन रहा है यहाँ पे, बिल्लियाँ सोई हुई हैं। बिल्ली बिल्कुल सोई हुई है भाई। और ये खाना बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। बिस्किट विस्किट रखे हुए हैं
और ये लकड़ी जलाने के लिए रखी हुई है और खाना बन रहा है। ये देखो भाई स्टोव है यहाँ पे, स्टोव पे आग जल रही है भाई। और यहाँ पे कचरा वचरा पड़ा है। ये इनको बेचारों को आई थिंक थोड़ा सा भी नहीं पता मतलब कि ये इनके लिए कितना हार्मफुल है। और कोका कोला वगैरह तो भाई ये लगता है दबा के पीते हैं। वैसे भी ये चीफ का घर है तो यहाँ पे पैसा तो खुला डुला है। ये देखिए कोका कोला के कैन से भरा हुआ है ये। बट ये भी हो सकता है इन लोगों ने कलेक्ट की हों बाद में बेचने के लिए, ये भी हो सकता है। तो ये रहा भाई बातें। और ये बच्चे हैं यहाँ के। यू गाइज आर ऑल ब्रदर्स? योर किड्स? योर किड्स? हाउ? हाँ। Where is the chief? Hello chief. These are all your kids? No, not all. Okay. You have 4? Yeah, 4. Okay. तो भाई चीफ के 4 बच्चे हैं, बाकी कज़न वगैरह के बच्चे हैं। मुझे लगा चीफ के बच्चे हैं 16-17। तो ये भी आ रहा है एक बेचारा, सो के उठ के आया है बेचारा। ये भी लड़खड़ा के चल रहा है। ये देखो इसके हालात। चीफ यू हैव नाइस क्लोथ्स। वेरी गुड। तो भाई मैंने कहा चीफ तुम्हारे तो कपड़े बहुत अच्छे हैं। बंदा खुश। अभी तो भाई अमेरिका से लग रहा है इस टाइम। तो ये सीन है भाई, ये सारा ठीक है। ये है बातें कल्चर आपके लिए। और मैं तो बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि ऐसा कल्चर जिसके सिर्फ पूरी दुनिया में इस जनजाति के 1400 लोग रह गए हैं। 14 क्या 1200, इतने मतलब 1000 के करीब लगा लो, 1000 से 1500 के बीच। और उनमें से एक कल्चर के इतने नज़दीक आके उनसे इंटरेक्ट कर पाना, उनका ज़िंदगी का तरीका देख पाना, सब कुछ करना बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, तो ठीक है, हम सब लोग ज़िंदगी जीते हैं, अपना अपना समय गुजारते हैं अपनी इच्छा के साथ। तो मैंने ये ज़िंदगी में सोचा कि मैं ये करूँगा और मुझे इसका काफ़ी लुत्फ़ आता है भाई, बहुत मज़ा आता है ज़िंदगी में। तो ठीक है, इसी के लिए मैं अपना समय लगा रहा हूँ और इस पे पैसा लगा रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है भाई। और ऊपर से अभी मैं ये फ़ील करता हूँ कि मैं अकेला नहीं देख रहा, मैं आप सब लोगों को अपने साथ दिखा रहा हूँ। तो मुझे ऐसे हो रहा होता है कि मेरे साथ 2000, 5000, 6000 जो भी सब्सक्राइबर्स कह लीजिए, मेरे लिए तो दोस्त हैं मेरे, कि वो मेरे साथ चल रहे हैं। हम 5-6 हज़ार बंदे इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, तो मज़ा आता है भाई। तो ठीक है, और यहाँ पे आसपास जैसे आप देख पा रहे हैं प्रॉपर फॉरेस्ट है। ठीक है, उधर नदी है जहाँ से मैं ऊपर चढ़ के आया था। तो ये रहा भाई सारा बातें कल्चर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा भाई, ये सारा कबीला, ये सारा कुछ जो मैंने आपको दिखाया है। और अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो मैं पर्सनली आंसर करूँगा। और भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी देर से लगा हुआ हूँ बट मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है यार, जैसे मिलनी चाहिए। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन जगहों पे जाऊँ जहाँ पे मोस्टली लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सिटीज़ करना, ऐसी जगहें जहाँ पे नॉर्मली बसेस चली जाती हैं, जहाँ पे पहुँचना बहुत इजी है, वहाँ पे हर बंदा चला जाता है। पर ऐसी चीज़ जहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे कोई मच्छर भी मतलब काट लेना भाई, तो यहाँ पे मतलब क्योंकि रेन फॉरेस्ट बहुत एक ख़तरनाक इलाका होता है। और देखिए मैं चप्पलें वगैरह ऐसी, ठीक है, मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा ख़तरों का खिलाड़ी हूँ, बट मेरे कहने का भाव ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं सच में मेहनत करता हूँ। ठीक है, कि भाई मैं ये नहीं कहता बाकी नहीं करते, बट मेरे कहने का भाव है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आपको कुछ अलग जो इंटरनेट पे आपको शायद ही कहीं मिले वो चीज़ें दिखाऊँ। तो ठीक है भाई, ये था बातें कल्चर। आपको आशा करता हूँ पसंद आया होगा। Okay, thank you. भाई वो आग जलाने वाले उससे खेल रहा है बच्चा। ओके, wow, it's a hunting knife. Okay. हाँ, boom. Yeah. भाई ये कह रहे हैं नाइफ़ के क्या क्या पर्पस है मेरे के। मैं जंगल काट देता हूँ और झाड़ियाँ काट देता हूँ और जानवर वगैरह जो भी है सबको डरा देता हूँ। वेरी बिग नाइफ, इज अ शार्प, कैन आई सी?
भाई नाइफ देखते हैं भाई का। ओह भाई बहुत बड़ा चाकू है भाई, ये खतरनाक। भाई ये था हमारा बातिक विलेज। अरे भाई कैमरा ना कभी कभी जूम पे रह जाता है यार, रुकिए इसको फिक्स करता हूँ। तो ये था भाई हमारा बातिक विलेज। अभी हम वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम टू से गुड बाय। बहुत ही एक शांति वाली दुनिया भाई, अलग ही दुनिया, बहुत सिंपल लोग होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया शहर, फिर हो गया गांव, और फिर गांव से भी पीछे कबीला। तो कबीला भाई ये बस ये क्या कहते हैं कि एक कपड़े नहीं डाल रहे बस कबीलों वाले, बाकी तो उनका सारा वही सिस्टम है। हाँ बाकी थोड़ा बहुत सोलर पैनल वगैरह हैं, बट काफ़ी प्रिमिटिव लाइफ जी रहे हैं भाई। ऐसी लोकेलिटी, मतलब लोकेलिटी भी क्या है, ऐसे जंगल में, रेन फॉरेस्ट में जीना भाई, ये इजी नहीं है भाई। क्या बात है। चलिए ठीक है, अभी चलते हैं नीचे मेरी बोट की तरफ। मुझे आता देख, अरे भाई यहाँ पे उतरना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। मुझे आता देख मेरे बोट वाले ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, कहता भागो यहाँ से फटाफट, ठीक है। ये भी यहाँ पे बैठा, आई थिंक बोर हो गया होगा थोड़ा सा। रुकिए, ये देखिए भाई बोट वोट को खींचना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। ये भी कहता होगा कैसा फालतू सा टूरिस्ट है, बाकी लोग तो नदी वदी घूमने आते हैं, ट्रैकिंग व्रैकिंग के लिए आते हैं, ये कबीले ढूंढवा रहा है मेरे से। तो चलिए बैठते हैं और वापस चलते हैं। बाय बाय कबीला। और अभी बोट पानी में जा रही है, तैयारी चलो अभी इस नदी में वापस फिर 20-25 मिनट अपना वो करेंगे भ्रमण, और फिर वापस जो छोटे से मैं गांव में था वहाँ पहुँच जाएंगे भाई। अरे यार यहाँ पानी का बहाव बड़ा ख़तरनाक हो गया है। अरे एकदम से ख़तरनाक वेव्स आ गई भाई। अभी हिलनी शुरू हो गई थी किश्ती, ये बोट, और जब तक मैंने कैमरा ऑन किया तब तक इसने निकाल लिया। ये बंदे तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बट यहाँ पे अभी बड़ा अजीब सा बहाव आ गया था, अलग सा करंट आ गया था भाई यहाँ पे। ये देखो यहाँ फॉरेस्ट बनी हुई हैं, मतलब अंदर तक पेड़ गिरे हुए हैं भाई। वापस आ गया हूँ नॉर्मल एरिया में, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ही हैं भाई, ठीक है। ये देखिए, बट इस भाई का घर उधर है जहाँ से हम सुबह चले थे। इस बातिक जनजाति के लोगों को हम अभी मिल के आए हैं। इनका मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो मैं साथ में रिसर्च करके लेके गया था, बट ऑब्वियसली कोई गाइड वगैरह नहीं था, तो सारा कुछ मैंने खुद ही किया। तो आप ओवरवेल्म भी हो जाते हैं ना सारा एक्सपीरियंस से। आपके आसपास लोग भी हैं आदिवासी, आपने उनसे भी बात करनी है, तो मैं आपको तब नहीं बता पाया। बट अभी मैं यहाँ पे लंच करने आया था, तो मैं आपको क्विकली बता दूँ जो इनका रिलीजन है ना भाई, तो जिनसे तो हम मिल के आए हैं, ये स्पिरिचुअलिज्म में, मतलब स्पिरिचुअलिज्म नहीं, स्पिरिटिज़म, ठीक है, जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स होती हैं उनमें बिलीव करते हैं। और बट जो सिटीज़ वगैरह में आजकल मॉडर्नाइज बातें हैं, वो बिलीव करने, उन्होंने कुछ ने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया है, कुछ ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया है। बट हाँ, ये मतलब बेसिकली जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स हैं उनमें बिलीव करते हैं, जिनको हम मिल के आए हैं। तो ये काफ़ी, मतलब जिनको हम अभी मिल के आए हैं ना, ये ऑथेंटिक आदिवासी बातिक से काफ़ी नज़दीक हैं। तो मेरा खाना आ गया भाई, एक्चुअली मैं आपको खाना दिखाता हूँ। तो ये रहा खाना, बहुत ज़्यादा बना दी भाई इन्होंने, और साथ में वेजिस भी दे दी, ठीक है। तो ये जो है ना भाई बातिक, तो ये एनिमिज़म में भी, जैसे कि एनिमल्स की स्पिरिट्स, ऐसा कुछ आप सर्च कर सकते हैं, उसमें बिलीव करते हैं। और उसके अलावा जिनको हम मिल के आए हैं वो तो ऑब्वियसली रेन फॉरेस्ट में, डेंस वाले में रह रहे हैं। कुछ लोग विलेजेस वगैरह भी सिटीज़ के पास भी रहना शुरू कर दिए हैं,
अगर आपने मेरा पुराना इससे पहले वाला ब्लॉग देखा है ना मलेशियन विलेज का, उसमें हम जाहुट जनजाति को मिल के आए थे, वो काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुके हैं। जैसे आपने देखा वो प्रॉपर विलेज में रह रहे थे और उनके पास अपना कम्युनिटी सेंटर वगैरह भी था, तो ऐसी चीज़ें थी। तो अभी तो 1200-1300 लोग रह गए हैं भाई इस जनजाति के। और सीन ये है कि अपना एक्चुअली ना अराउंड 100-125 साल पहले जब नॉर्मल ह्यूमंस के ये कांटेक्ट में आए, तब इनको एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इनको बंधुआ मजदूर बना लेते थे और कुछ कर लेते थे, मतलब अलग अलग तरह से इनको एक्सप्लॉयट करते थे लोग, जो मॉडर्न मतलब यूरोपियन लगा लीजिए या फिर जो भी मॉडर्न ह्यूमंस आए पेनिनसुला पे। तो तब से इन्होंने अपना कांटेक्ट कम कर दिया, ठीक है, और उन्होंने बहुत कम रखा। ये नॉर्मल ह्यूमन से दूर रहते थे जंगलों वगैरह में। और जैसे मैंने आपको व्लॉग में बताया, 70 के दशक में ये जो जंगल वगैरह इनको भी काटना शुरू कर दिया, पाम ट्रीज़ लगाने शुरू कर दिए मलेशिया में। तो तब फिर इन लोगों ने मतलब इनका कम हो गया, मतलब या तो ये मॉडर्नाइज हो गए या फिर लुप्त हो गए, क्योंकि अपनी जो जीवन शैली थी उसको आगे कंटिन्यू ही कर पाए। बट ये जैसे नेशनल पार्क है, यहाँ पे भी रैप आ रहे हैं और ये प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको ज़्यादा मतलब छेड़छाड़ नहीं की, जैसे कि और भी हमारे नेशनल रिजर्व्स होते हैं ना वर्ल्ड वाइड, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एनिमल्स की आप हंटिंग नहीं कर सकते, पेड़ नहीं काट सकते। तो ये भी उसी कैटेगरी में है, ये जो जनजाति, इसको सरकार किसी हद तक प्रोटेक्ट करती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था।